वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, 14 में मोदी सरकार का गठन हुआ और कुछ दिन के बाद से ही विपक्ष ने एक मुद्दा ढूंढा और आंदोलन का रूप देना शुरू किया। असहिष्णुता। 14 में बहुत तेजी से इस शब्द का प्रचार हुआ और बहुत तेजी से इस पे आंदोलनरत हुई विपक्ष। यहाँ तक कि कई पुरस्कार लौटाए गए, पद्मश्री पद्म भूषण जैसे पुरस्कार लौटाए गए। 2-3 महीने तक मुद्दा खूब चला। यह लगा जनता को कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए विपक्ष इतना आक्रामक है। कई लेखक, कई विद्वान इस पे पुरस्कार वापस किए, लेकिन खड़यन से उठाया हुआ मुद्दा 2 या 3 महीना जाते जाते, 4 महीने जाते जाते ये धराशायी हो गया और आज इस शब्द को कहीं सुनने को नहीं मिलता है। शब्द कहीं सुनने को नहीं मिलता। उसके 2-4 महीने बीतते बीतते एक नया मुद्दा फिर से आया, अभिव्यक्ति की आज़ादी। सरकार बोलने नहीं दे रही है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार तानाशाह है। और इस पर फिर मुद्दा खड़ा हुआ और इस पर फिर कुछ फिल्म स्टार, लेखक, कुछ पत्रकार इसमें शामिल हुए और बहुत तेज से हो हल्ला मचा। विपक्ष सड़कों पे आई और लगा जनता को कि नहीं, विपक्ष इस मुद्दे को धार देगी, लेकिन खड़यन के मुद्दे को धार नहीं दिया जा सकता और विपक्ष फिर धराशायी हो गई और मुद्दा आज तक फिर गायब हो गया, कभी सुनने को नहीं मिला। उसके बाद आपको याद होगा, रोहित वेमुला नामक छात्र ने आत्महत्या की या हत्या की, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। ऐसे लगा कि जैसे मोदी जी ने स्वयं जाके उसकी हत्या की हो। ऐसा लगा कि भारत के सारे युवाओं की हत्या हो गई हो। दलित का जो चोला पहनाकर उसको आंदोलन का रूप देकर तमाम आंदोलन हुए उसके ऊपर। यूनिवर्सिटी विश्व से लेकर डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर जगह आंदोलन हुए, हर प्रदेश में आंदोलन हुए। लेकिन 4 महीने चले होंगे, 3 महीने, फिर खड़यन से उठाए हुए मुद्दे की तरह यह भी धराशायी हो गया। और बाद में पता चला कि रोहित वेमुला की मां को जो पैसे देने, टीवी चैनलों के द्वारा पता चला, देने के लिए कहा गया था, वो पैसा भी उसे नहीं मिला। फिर उसके बाद डर के माहौल का मुद्दा खड़ा किया गया, जिसमें आमिर खान से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक से बुलवाया गया। फिर उसके बाद टुकड़ेबाज गैंग को आगे किया गया। याद करिए, JNU में दीपिका पादुकोण जैसी फिल्म स्टार भी चली गई। इसमें पूरा विपक्ष लामबंद होकर खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ। दरअसल भाड़े की भीड़ को बुलाना, हो हल्ला मचाना और भाड़े की भीड़ के कंधे को सीढ़ी बनाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना, यही विपक्ष की साजिश है। निकम्मी, दिग्भ्रमित, लापरवाह, कमजोर विपक्ष ने जनता को बहुत दुख दिया, राष्ट्र को क्षति पहुंचाया, जनता को क्षति पहुंचाया और स्वयं तो धराशायी हुई थी। इनके हर आंदोलन में सरकारी राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। इनके हर आंदोलन में सड़कें जाम हुई, जनता को तकलीफ पहुंचाई गई और हर आंदोलन में खुद के गाल पे थप्पड़ मार के बैठ गए। एक भी आंदोलन इनका खड़ा क्यों नहीं हुआ? 14 से आज तक कम से कम 50 आंदोलन इन्होंने खड़े किए। एक तो आंदोलन तो सालों इन्होंने चलाया, सालों साल तक चलाया। जैसे शाहीन बाग का आंदोलन, NRC और जो आंदोलन था, साल भर तक सड़कें जाम थी, धराशायी हो गई। किसान आंदोलन लंबे समय तक चला, धराशायी हो गई। अग्निवीर का आंदोलन आप उठा के देखिए, कितने आंदोलन हुए, हर आंदोलन धराशायी हो गया। और धराशायी होने के बाद फिर उस आंदोलन का नाम नहीं लिया इन्होंने। राष्ट्र को क्षति पहुंचाया, आपको क्षति पहुंचाया और खुद को तो इन्होंने ध्वस्त कर ही लिया। विदेशों तक में जाके इन्होंने बयान दिए सरकार के खिलाफ। इन्होंने क्या नहीं बोला। इनके बयान से इमरान खान भी इनके बयान को कोट किया अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर। विपक्ष ने देश को छाला ही नहीं, घायल किया।
देश के स्वाभिमान सम्मान को घायल किया। याद करिए, अभी कुछ ही दिन पहले ये श्रीलंका भारत कर रहे थे। इनके हर मुद्दे का हाल यही था, T20 की तरह खेलते हैं, कब आए कब खेले कब चले गए पता नहीं चलता। श्रीलंका भारत इनका हो रहा था कि भारत श्रीलंका की तरह हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तब तक राहुल गांधी ने बुला लिया, उस पर इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। फिर श्रीलंका भारत शुरू हुआ, सोनिया गांधी को इन्होंने बुला लिया, उसको वहाँ छोड़ के फिर यहाँ आ गए। महंगाई शुरू हुआ, फिर सोनिया गांधी के मुद्दे पे हुआ, फिर ये वापस सोनिया गांधी वाले मुद्दे पे आके धरना प्रदर्शन करने लगे। अग्निवीर को इन्होंने कितने ट्रेनें फुकवा दी, कितनी बसें फुकवा दी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, अग्निवीर को मुद्दा छोड़ के राहुल गांधी का मुद्दा उठा लिया। राष्ट्रपति के खिलाफ इन्होंने क्या नहीं बोला। तो विपक्ष ने देश के खिलाफ एक षड्यंत्र खड़ा किया, देश को क्षति पहुंचाया, देश के मान सम्मान को क्षति पहुंचाया, देश के स्वाभिमान को क्षति पहुंचाया, देश के विकास कार्य को क्षति पहुंचाया और देश की सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र किया। आप मुद्दा खड़ा करते हो, मुद्दा 3 महीने में ऐसा करते हो कि इससे बड़ा मुद्दा संसार में नहीं है। 3 महीने बाद आपका मुद्दा औंधे मुँह गिर जाता है। कोई मुद्दा साल भर चला लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद पलट के अब एक किसान आंदोलन पे चुप है, शाहीन बाग पे चुप है, अग्निवीर पे मौन मार लिए, रोहित वेमुला भूल गए, असहिष्णुता शब्द भूल गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी भूल गए। अब इनको देश में डर नहीं लगता। क्या मजाक बनाए हो मित्रों। विपक्ष अगर कमजोर हो तब तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अगर निकम्मी और लापरवाह हो तो सिर्फ देश नहीं, हम ही नहीं, विपक्ष खुद के लिए घातक सिद्ध होती है। और हर आंदोलन के बाद इन्होंने अपने मुंह पे अपने हाथ से थप्पड़ मारा है। और इनके चेहरे को अगर ध्यान से देखिए तो हर आंदोलन के बाद का निशान आज भी इनके गाल पर पड़ा हुआ है। संसद नहीं चलने देंगे, संसद को रोक देंगे, ऐसे करो तो संसद चले, वैसे करो तो संसद चले। भैया एक मुद्दे पे तो आप टिको कम से कम। हम भी चाहते हैं आप आंदोलन करिए, सच्चाई सामने लाइए, लेकिन आंदोलन करते करते आप ही की सच्चाई बाहर आ जाती है और आप भाग लेते हो। ये T20 मैच न खेलो भाई। ये T20 मैच से देश को क्षति पहुंच रहा है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंच रहा है, देश के विकास कार्य को क्षति पहुंच रहा है। और अब तो जनता ने आपकी बातों को गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। आपने अदालत को गलत ठहरा दिया, आपने EVM को गलत ठहरा दिया, आपने CBI को गलत ठहरा दिया, आपने ED को गलत ठहरा दिया, आपने सेना तक से सबूत मांगे। जनता कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगी। आपने हर कदम पे देश को छला है ही नहीं है, देश को घायल किया है। और कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में भारत विपक्ष विहीन हो जावे, सिर्फ सत्ता पक्ष ही बची रहे। इसीलिए मैं फिर से सचेत करता हूँ, होश में आओ, होश में आओ विपक्षियों, होश में आओ। वंदे मातरम, भारत माता की।